गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। तो जैसे हम प्रभु की हम हजूरी में बैठे हुए हैं, तो हम अपने लोगों के लिए एक लाइव मैसेज देना चाहते हैं, छोटा सा। और मैं जानता हूँ ये मैसेज सिर्फ मसीह की दुल्हन को समर्पित है। दुल्हन इन बातों को ले लेगी और वो इन बातों से वो तैयारी की ओर आगे बढ़ेगी। हालेलुया। क्योंकि ये सारा मैसेज जो है, सारा बाइबल का जो मैसेज है, ये सारी बाइबल सिर्फ दुल्हन को समर्पित है। वचन पूरे संसार के लिए है, लेकिन इसे स्वीकार कौन करेगी? स्वीकार सिर्फ दुल्हन करेगी। तो जितनों ने विश्वास किया उन्हें पुत्र होने का अधिकार मिला। जितनों ने, सभी ने नहीं, जितनों ने विश्वास किया। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई ईमान लाए, सभी नहीं, जो कोई ईमान लाए वो क्या हो? अनंत जीवन पाए। आमीन। हालेलुया। तो हमारे प्रभु ने हमें एक प्रार्थना करनी सिखलाई। मैं जानता हूँ प्रार्थना नहीं, वो वचन है, वो वचन ही है। और आज मैं चाहता हूँ, मैं शुरुआत वहाँ से करना चाहता हूँ और मैं ये प्रार्थना से शुरू करना चाहता हूँ। तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, ऐ हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 क्योंकि ये जो वचन है, ये वचन, ये जो प्रार्थना हमने की है, ये प्रभु का वचन है। ये प्रार्थना नहीं बल्कि प्रभु का जो वचन ही है। और इस प्रार्थना के बीच में बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है। जो मैसेज क्या है? वो मैसेज है क्षमा। मैसेज क्या है? वो मैसेज क्षमा के ऊपर आधारित है। विश्वास किस पे के ऊपर आधारित है? विश्वास क्षमा के ऊपर आधारित है। और इस मैसेज में क्या है? इस मैसेज में क्षमा है। आगे हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्या करेगा? क्षमा करेगा। हालेलुया। सारी बाइबल क्षमा के ऊपर आधारित है। आमीन। हालेलुया। वो सारी जो विषय है, सारी विषय बाइबल का एक ही विषय है और वो है क्षमा। आमीन। बलिदान किस लिए दिए जाते थे? क्षमा के लिए। आमीन। यीशु मसीह क्या लेके आया? अनुग्रह लेके आया, क्षमा लेके आया। यीशु मसीह के नाम का अर्थ क्या है? पापों से छुड़ाने वाला परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। और हम जब वचन हम पढ़ रहे हैं और वचन हमसे हम सीखा, वचन से हमने सीखा। एक लड़का था जो घुड़सवारी कर रहा था और बहुत तेज कर रहा था, वो घोड़े से गिर गया और पहाड़ों की वो ढलान के ऊपर वो लुढ़कता जा रहा था। तो आगे एक आदमी ने भाग कर उसको बचा लिया। जब उसे बचा लिया और वो बच गया, कुछ समय के बाद जब वो जवानी में आया, जवानी में उससे एक अपराध हो गया, उससे एक खून हो गया, एक कत्ल हो गया। तो कचहरी में था, जज ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई। फांसी की सज़ा सुनाई। और क्या हुआ? उस लड़के ने पहचान लिया कि ये तो वही इंसान है जिसने मुझे बचपन में बचाया था। वो भाग कर गया, जाके उसके जज साहब के पाँव पकड़ लिए। जज साहब, आपने मुझे पहचाना? मैं वही हूँ जिसे बचपन में आपने एक बार बचा लिया था। कहता, हाँ, उस समय मैं बचाने वाला था, मैंने तुझे बचा लिया, पर आज मैं बचाने वाला नहीं, आज मैं न्यायी हूँ। हमारा परमेश्वर बचाने वाला भी है और वो न्यायी भी है। हालेलुया। एक समय था उधार पा सकते थे, एक समय है, हर बात के लिए एक समय ठहराया प्रभु ने। हर बात का क्या है कि समय है। हालेलुया। एक समय था वो बचाया गया, एक समय वो न्याय के सामने था। तो परमेश्वर के न्याय के सामने कोई इंसान बच नहीं सकता है। हालेलुया। तो क्यों ना हम न्याय से पहले अपना जीवन खुदावन यीशु मसीह को दे दें, यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करें। हालेलुया। वो संसार में न्याय आ रहा है, संसार के ऊपर न्याय आ रहा है। और दुल्हन के पास क्या है? अनुग्रह है। दुल्हन के पास कृपा है। यीशु ने अनुग्रह अपनी दुल्हन के ऊपर उंडेला है। हालेलुया। हमारे समय के नबी ने दुल्हन का नाम ही रखा है मिस ग्रेस, अर्थात ग्रेस मीन अनुग्रह।
हालेलुया। जीसस जीसस शब्द के कितने अर्थ हैं? 5। ग्रेस के कितने अक्षर हैं? 5। हालेलुया। उसने हमें कम नहीं बनाया। मर्सी के कितने अक्षर हैं? 5। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह बार बार कहता कि हे मेरे लोगों, हे मेरे लोगों, उनमें से निकलो, उनसे अलग हो जाओ। एक समय है कि लोगों के पास अलग होने का समय है। एक समय दरवाज़ा बंद हो जाएगा, लोग पछताएंगे। आज दरवाज़ा खुला है। हालेलुया। आमीन। आज यीशु मसीह खड़का रहा है। एक समय आएगा कि लोग खड़खड़ाएंगे। एक समय है नूह लोगों के दरवाजे, लोगों का द्वार खड़खड़ा रहा था, खोलो, और लोग द्वार नहीं खोल रहे थे। एक समय लोगों ने द्वार खोला, एक समय लोगों ने द्वार खटखटाया, पर द्वार परमेश्वर ने बंद किया था, उसने द्वार को नहीं खोला। हालेलुया। और जिन्होंने द्वार नहीं खोला था, बाद में द्वार खटखटा रहे थे, उनके ऊपर न्याय आया। वही पानी, वही जल जिसने संसार को डुबो के मार दिया, और वही जल नूह की किश्ती को ऊपर ले गया। वही जल जिसने लोगों को डुबो के मार दिया, वही जल नूह की किश्ती को ऊपर ले गया। वही जल ने नूह को बचाया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। उसके आने में देरी नहीं है, उसके आने में कोई देरी नहीं है, रैप्चर में कोई देरी नहीं है। आमीन। वो किसी समय भी हो सकता है। हालेलुया। पर हमें क्या करना है? हमें हर समय तैयार रहना है। हमें अपनी तैयारी में लगे रहना है। हालेलुया। हमें वचन में लगे रहना है। आमीन। आमीन। वचन पढ़ना अच्छी बात है, वचन पढ़ना अच्छी बात है, पर जो वचन पढ़ना ही नहीं, वचन हमें जीना है। वचन हमें जीना। जब वचन जीते हैं तो ये शैतान के खिलाफ एक गर्जन है। जीवन क्या है? जीवन शैतान के खिलाफ एक गर्जन है, और वो जीवन शैतान के राज्य को हिला देता है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। तो आइए आज हम वचन शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ मेरे साथ आप मत्ती रचित सुसमाचार इसका 11 चैप्टर, इसके हम 28 आयत पढ़ना शुरू करेंगे। हम आशीष साथ पढ़ेंगे। हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब मेहनत करने वालों, और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये शरीर की चंगाई की बात नहीं है, शरीर के विश्राम की बात नहीं है, ये हमेशा के विश्राम की बात है कि मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। संसार विश्राम में नहीं होगा। संसार अधोलोक में चीख चिल्ला रहा होगा, अधोलोक में जल रहा होगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें। शुरू से ही परमेश्वर एक विश्राम के विषय बात करता है। हालेलुया। शुरू से ही परमेश्वर एक विश्राम के विषय में बात करता है। 6 दिन में परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, 7वें दिन क्या किया? उसने विश्राम किया। अगर वही विश्राम हो जाता तो परमेश्वर किसी और विश्राम की बात ना करता। अगर वही विश्राम होता तो परमेश्वर किसी विश्राम की और बात ना करता। परमेश्वर यहाँ पर एक विश्राम की बात कर रहा है। कौन सा विश्राम? और कौन लोग हैं वो जो विश्राम पाएंगे? हालेलुया। मैं चाहता हूँ मेरे साथ आप इब्रानी की पुस्तक इसका 3 चैप्टर। विश्राम कौन लोग पाएंगे? विश्राम वो लोग पाएंगे, लिखा वो थके हुए को बल देता है। थके हुए को बल देता है और वो विश्राम देता है। क्या देता वो विश्राम देता है। कौन सा विश्राम? कौन सा विश्राम देता वो? हालेलुया। दुनियावी विश्राम की बात नहीं है। को प्रभु के किसी भी चेले ने, किसी प्रेरित ने दुनिया में रहते हुए विश्राम नहीं किया। कभी आप पौलुस के जीवन को देखें, पौलुस ने कब विश्राम किया? पौलुस ने कब विश्राम किया? प्रभु के चेलों ने कब विश्राम किया? उन्हें विश्राम। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कब विश्राम किया? वो तो पूरी रात प्रार्थना करता था। आमीन। संसार तौर पर वो विश्राम की संसारिक विश्राम की बात नहीं की जा रही। ये हमेशा एक अनंत कालीन विश्राम की बात की जा रही है। आमीन। हालेलुया। ये अनंत कालीन विश्राम की बात की जा रही है, संसार के विश्राम की बात नहीं की जा रही। आमीन। संसार में हम थक जाते हैं, संसार में थके हुए हैं, तो उसने कहा हे थके हुए बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कौन सा विश्राम? हमेशा का विश्राम। कौन सा विश्राम? हमेशा हमेशा के लिए वो विश्राम देता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। मैं चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, पढ़िए। इब्रानियों 3 का 9 से 11 पढ़ेंगे।
जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे, 40 साल तक मेरे काम देखे। ऐसे काम देखे, स्वर्ग से मन्ना आता था उनके लिए। ना उनके जो बच्चों ने शूज छोटे डाले थे, सुई बड़े बड़े होते गए, उनके पांव सूजे नहीं। जो कब वस्त्र डाले थे, वस्त्र बढ़ते गए, वस्त्र फटे नहीं, वस्त्र पुराने नहीं हुए। हालेलुया। परमेश्वर ने चमत्कार किए, इतने चमत्कार किए। चट्टान में से उनके लिए पानी निकाला, जल निकाला, वो चट्टान मसीह था। हालेलुया। उनके पशु तक उस पानी से तृप्त हुए। जंगल में परमेश्वर उनको क्या दे रहा था? वो कोई मेहनत नहीं कर रहे थे। रात के समय वो आग के खंबे के रूप में, पिलर ऑफ फायर के रूप में क्या देता था? उनको रोशनी देता था। दिन को बादल के रूप में उन्हें छाया देता था। हमारा परमेश्वर कितना प्रेमी परमेश्वर था। उनको सब कुछ मुहैया करा रहा था। पर लेकिन वो बार बार बुड़बड़ाते रहे और बुड़बड़ाने से शैतान आता है, बुड़बड़ाने से आशीष चली जाती है। आमीन। पर विश्वास करने से आशीष लौट आती है। हालेलुया। आमीन। उन्होंने परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं किया, वो रास्ते में मर गए। रास्ते में क्यों मरे? वो रास्ते में इसलिए मरे कि परमेश्वर का कहा हुआ वचन उनके मन में गहराई तक नहीं बसा, इसलिए वो विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए। वो लोग परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए। आमीन। हालेलुया। पढ़िए आगे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहेंगे। पढ़िए। और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शब्द खाई। परमेश्वर ने क्रोध में आकर शब्द खाई। ये मेरे विश्राम में कभी प्रवेश करने नहीं पाएंगे। ये लोग शपथ खाई परमेश्वर ने कि ये लोग मेरे विश्राम में कभी प्रवेश नहीं करने पाएंगे। पढ़िए। हे भाइयों चौकस रहो कि तुम ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, जैसे आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, एक दूसरे को चेतावनी देते रहो, एक दूसरे को समझाते रहो, एक दूसरे को चेतावनी देते रहो। पढ़िए। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर पाप के धोखे में आकर, पढ़िए, कठोर हो जाए। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, परंतु यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंतिम तक स्थिर रहें, हम पक्का रहें, हम स्थिर रहें, हम मजबूत रहें। जो हमारा पहले भरोसा था, ये नहीं कि आज मेरा विश्वास बहुत था, कल कम हो गया। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया कि जब बीज बोया गया, कुछ 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना, वो बढ़ता गया। फिर दूसरी बार फिर दृष्टांत दिया, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना, वो कम होता गया। हालेलुया। हम कम होने वाले में से नहीं है। जो दुल्हन है वो 100% बीज फल लेके आएगी। दुल्हन 100% फल लेके, वो कम होने वाली नहीं है। हालेलुया। आमीन। क्योंकि मसीह उनके जीवन में बढ़ता जाता है। दुल्हन के पास एक रेवलेशन है कि मैं घटूं तू बढ़े, मैं घटूं तू बढ़े। हालेलुया। और जिस जीवन में मसीह बढ़ता है, जिस जीवन में मसीह बढ़ता है, वो विश्राम पाता है। उसे संसार की परवाह नहीं होती। संसार क्या कहता है, वो संसार की ओर नहीं देखता है। संसार क्या कहता है, संसार निंदा करता है, चुगली करता है, उसके विरोध में बोलता है, बोलने दो। हालेलुया। उसे लेश मात्र फर्क भी नहीं पड़ता है। आमीन। किसी को उसके विरोध में होने दो, उसकी पत्नी को विरोध में होने दो, उसके भाइयों को विरोध में होने दो, उसकी कलीसिया को विरोध में होने दो, उसके पास्टर को विरोध में होने दो, किसी को उसके विरोध में होने दो, उसे लेश मात्र भी फर्क, वो आनंद रहता है, वो आनंद रहता है। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए आगे।
जैसा कहा जाता है, जैसे कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो यदि तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। तो मन कठोर ना करो, नम्र करो। यदि उसका शब्द सुनो तो मन कठोर ना करो। पढ़िए। जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था, जैसा क्रोध दिलाने के समय किया था। भला भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया। किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया? वो कौन लोग थे? क्या दूसरे लोग थे? नहीं नहीं, दूसरे लोग नहीं थे। वही लोग थे जो मूसा के द्वारा, नबी के द्वारा मिस्र से बाहर आए थे। वो वही लोग थे जो मूसा के द्वारा अर्थात नबी के द्वारा चिन्ह चमत्कार देखने के द्वारा जो लोग बाहर आए थे। वो चिन्ह चमत्कार देखे उन्होंने, बड़े बड़े चमत्कार देखे उन्होंने। आग के खंभे के रूप में परमेश्वर को देखा, बादल के रूप में देखा। हालेलुया। उनके पास नबी था, स्वर्गीय मन्ना खाया, स्वर्गीय मन्ना खाया, चमत्कार देखे, चट्टान से मधु पिया। हालेलुया। चट्टान से वो जल पिया। परमेश्वर ने क्या दिया उनको? परमेश्वर ने नबी दिया, पर वो बुड़बुड़ाते रहे, बुड़बुड़ाते रहे। सुना हुआ वचन विश्वास के द्वारा उनके जीवन में प्रवेश ना करने पाया। हालेलुया। यही रुकना मैं चाहता हूँ मेरे साथ आप इब्रानी की पुस्तक 10 चैप्टर, इब्रानी 10 चैप्टर, क्षमा करना, कुरिन्थियों 10 चैप्टर, कुरिन्थियों की पुस्तक इसका 10 चैप्टर। हाँ, पहला कुरिन्थियों 10 चैप्टर निकालेंगे, पढ़ेंगे, शुरू पढ़ेंगे। हे भाइयों मैं नहीं चाहता, हे भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो, कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे, हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे। पढ़िए। और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। ऐसा बड़ा चमत्कार, समुद्र ने रास्ता दे दिया, समुद्र 2 भागों में बंट गया। कितना बड़ा चमत्कार था ये कि समुद्र और सूखी धरती से पार गए। मान लीजिए अगर कोई पानी अगर आप सुखा भी दें, कोई पानी सुखा भी दें तो भी वो जमीन गीली रहती है। बाइबल कहती है वो सूखी धरती से पार गए, सूखी धरती से। परमेश्वर ने उसको सुखा दिया। परमेश्वर के सांस के आगे समुद्र सूख गया। हालेलुया। कितना बड़ा चमत्कार था ये। वो बड़ी बड़ी चट्टानें होती समुद्र में, आप जानते हैं, उसके में बीच में से उनके पशु गए, वो गए, एक रास्ता बना दिया परमेश्वर ने। उसको प्लेन कर दिया, उसको बिल्कुल क्या किया? प्लेन किया, प्लेन रास्ता बना दिया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? अपने सांस के द्वारा, उसके सांस के आगे समुद्र सूख गया। परमेश्वर के डर के मारे समुद्र सूख गया। आमीन। क्योंकि वो उसका सृष्टि करता था। समुद्र क्या था? उसका सृष्टि करता था। समुद्र ने भी उसकी आज्ञा को माना। आमीन। हालेलुया। पीछे दुश्मन था, एक साइड पहाड़ थे, रास्ता नहीं था, सामने समुद्र था, सामने समुद्र था, पर परमेश्वर ने उनके लिए समुद्र में से रास्ता निकाल दिया। फिर पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ेंगे। हे भाइयों मैं नहीं चाहता, हे भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो, कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे, बादल के नीचे थे, और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। सब के सब समुद्र के बीच में से पार हो गए। पढ़िए। और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। वो बपतिस्मे का नमूना था। पढ़िए। और सब ने एक ही आत्मिक भोजन खाया, सब ने एक ही आत्मिक भोजन खाया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे, उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती जो थी। साथ साथ चलती थी। और वह चट्टान मसीह था। वो चट्टान कोई और नहीं, वो चट्टान कौन था? मसीह था। वो चट्टान मसीह था। पढ़िए। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ। परंतु बहुत से परमेश्वर प्रसन्न। परमेश्वर क्यों प्रसन्न है उनसे हुआ? यीशु मसीह से क्यों कहते हैं? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया। हमारे बाप दादों ने, वो घमंड करते थे, हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया। यीशु मसीह के 10 मर गए, सभी
बड़ी ठोकर लगी हो इसने कहा वो सब मर गए। हाँ वो मर गए। पृथ्वी उन्हें निकल गई। क्यों निकल गई? क्योंकि उन्होंने उस समय के नबी का विरोध किया। नबी का क्या किया? खुदा की आत्मा का क्या किया? विरोध किया। हालेलुया, हालेलुया। नबी पर्दे के पार देखता है। आमीन। परमेश्वर के नबी भेजा और नबी के विरोध में कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। आमीन। हम आज ये खाते थे, हम आज ये खाते थे। लोग कहते हैं हम संसार में ऐसा करते थे, संसार में ये करते थे। संसार की ओर से पूरी रीति से हमें मर जाना है। हमें पूरी रीति से हमें मरना है। पढ़िए आगे। इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए, इसलिए जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दुष्टांत ठहरी, ये बातें हमारे लिए दुष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे ही हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। लालच करें और किसका करें? वचन का करें। हालेलुया। लालच करें किसका करें? प्रभु मुझे और दे, प्रभु मुझे और दे, प्रभु मुझे और दे। हालेलुया। समझ का करें, प्रभु के प्रेम का प्रभु और, प्रभु और। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। पर संसारिक वस्तुओं का लालच ना करें। हमें संसार की वस्तुएं मांगने की जरूरत नहीं है। प्रभु मुझे गाड़ी दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे बंगला दे। हमें इन बातों को मांगने की जरूरत ही नहीं है। ये तो बिना मांगे मिलते हैं। लेकिन ये बात है तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें मिलेंगी। संसार की वस्तुएं तुम्हारे पीछे आएंगी। तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें किस चीज़ की जरूरत है। अगर मांगना है तो पवित्र आत्मा मांगो। क्या मांगो? अगर मांगना है तो क्या मांगो? पवित्र आत्मा मांगो। आमीन। हालेलुया, 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 आमीन। फिर आगे निकालेंगे इब्रानियाँ 3:17 पढ़ेंगे। और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उनसे नहीं? क्या उनसे नहीं? जिन्होंने पाप किया, जिन्होंने पाप किया और उनके सब जंगल में पड़े रहे। उनकी लाशें, उनके शव जंगल में पड़े रहे। दफनाने वाला कोई नहीं था, उठाने वाला कोई नहीं था, जंगल में सड़ गल गए। पढ़िए। और उसने किन से शब्द खाई? और किन से शपथ खाई? किन से उसने शपथ खाई? पढ़िए। कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने कि ना तुम मेरे पाओगे। विश्राम में कभी प्रवेश ना करने पाओगे। पढ़िए। क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी। अंत हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। किसमें? विश्राम में प्रवेश ना कर सके। हालेलुया, आमीन। उनका प्रवेश कहाँ था? मिस्र टू कनान। पर कनान में सही प्रवेश नहीं था। कनान में लहू बहाया गया, वहाँ पर खून खराबा हुआ, युद्ध लड़ेंगे। पर जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ युद्ध लड़े नहीं जाएंगे, वहाँ किसी का लहू बहाया नहीं जाएगा। कनान में लहू बहाया गया लेकिन वहाँ लहू नहीं बहाया जाएगा। हमसे कितना बड़ा परमेश्वर ने वादा किया है। वहाँ आनंद ही आनंद होगा। चलो मेरे साथ यीशु के घर, वहाँ आनंद ही आनंद है। वहाँ खुशी ही खुशी है। किसी की आंखों में आंसू नहीं होंगे। वहाँ पे क्या होगा? आनंद और आनंद ही होगा। हालेलुया। हम कहाँ जा रहे हैं? परमेश्वर के यीशु मसीह के विश्राम में प्रवेश करने जा रहे हैं। और वो विश्राम क्या है? वो 1000 साल राज है। 1000 साल का राज है। आमीन। 6000 साल बीत चुके हैं। तो अभी 7वां किसके लिए? 7वां ब्राइड के लिए है। 7वां किसके लिए है? तो मैं चाहता मेरे साथ 4 चैप्टर निकालिए इसका इब्रानी का। इब्रानी 4 चैप्टर निकालेंगे। इसका 1 से 10 पढ़ेंगे। फिर मैं कुछ नबी के कुछ कोट्स पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, उसके विश्राम करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम उसमें कोई जन उसे वंचित रह जाए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई वंचित रह जाए, उसमें प्रवेश करने से वंचित रह जाए। ऐसा कोई ना हो। पढ़िए। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। उन्हें सुने वचन से कोई लाभ ना हुआ। क्योंकि सुनने वाले के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। सुनने वालों के साथ मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा वो। पढ़िए आगे।
परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है तो हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। उस विश्राम में हम प्रवेश करते हैं। जिन्होंने विश्वास किया उस विश्राम में हम प्रवेश करते हैं। पढ़िए। जैसा उसने कहा मैंने अपने क्रोध में शब्द खाई, परमेश्वर ने गुस्से में क्रोध में शपथ खाई। पढ़िए। कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। वो विश्राम में कभी प्रवेश करने ना पाएंगे। यह भी जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके। जगत की उत्पत्ति से उसके काम पूरे हो चुके थे। विश्राम, 7वें दिन विश्राम किया, पर वो विश्राम नहीं था, वो परछाई थी। विश्राम तो आने वाला था, अभी विश्राम अभी आने वाला था। पढ़िए। क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं जो कहा है, पढ़िए। परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। आगे पढ़िए। और इस जगह फिर ये कहता है वे मेरे विश्राम में प्रवेश फिर कहता है क्यों मेरे विश्राम में प्रवेश? अरे वो प्रवेश हो चुका, विश्राम हो चुका था, तो फिर कौन से विश्राम की परमेश्वर बात कर रहा है? परमेश्वर किसी और विश्राम की बात कर रहा है। अगर वो विश्राम हो चुका था तो फिर परमेश्वर किसी और विश्राम की बात ना करता। पढ़िए। तो जब ये बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, कितने और उसमें प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया। आज्ञा ना मानने के कारण प्रवेश ना कर सके, प्रवेश ना किया। पढ़िए। इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है। दाऊद की पुस्तक में फिर कहता है ये आज का दिन, उस विश्राम को कहता है आज का दिन। पढ़िए। जैसे पहले कहा गया यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। अपने मनों, जब हम विश्वास करते हैं तो हम प्रवेश करते हैं, हम विश्राम में प्रवेश करते हैं। पढ़िए। क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा देता, यदि यहोशू ने विश्राम दे दिया होता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। फिर दूसरे दिन की फिर चर्चा ना होती। असल में विश्राम, यहोशू अगर विश्राम करा देता तो चर्चा ना होती। परमेश्वर किसी और विश्राम की बात कर रहा है। पढ़िए। अंत जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है। शब्द का विश्राम अभी हमारा विश्राम अभी हमारा विश्राम अभी। तो विश्राम में कैसे प्रवेश करेंगे? हमारे समय का नबी कहता है, हालेलुया, 7 गर्जन दुल्हन को उठाए जाने का विश्वास देता है। 7 गर्जन दुल्हन की बेदारी है। 7 गर्जन दुल्हन को इकट्ठा करता है। 7 गर्जन हमें, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। नबी की 2 सेवकाई हैं। नबी ने कहा 7 कलीसिया काल में, कहा 7 कलीसिया काल में 7 चर्चेज में कहा उसने कि जब मलाकी 4 का दूत, प्रकाशी वाक्य 7 का दूत आएगा, जो 2 काम करेगा। पहला क्या करेगा? मलाकी 4 के अनुसार वो बालकों के मनों को पिताओं की ओर, प्रेरितों की शिक्षा की ओर, रसूलों की शिक्षा की ओर लेके जाएगा। और दूसरा क्या करेगा? प्रकाशित वाक्य 10 में कहे हुए 7 गर्जनों के भेदों का प्रकाशन देगा। हालेलुया। और दूसरे, वास्तव में इनके द्वारा ही बालकों के मन पिताओं की ओर फिर लौटाए जाएंगे। आमीन। जब तक दूसरी सेवकाई पूरी नहीं होती तो पहली सेवकाई अधूरी है। दूसरी सेवकाई पहली सेवकाई को पूरा करती है। आमीन। हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन। गर्जन क्या है? गर्जन परमेश्वर की आवाज़ है। मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ। और आवाज़ क्या है? आवाज़ एक जीवन है। हालेलुया। मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ। आप सिंहासन के शब्द को देखिए, सिंहासन पर ध्यान दीजिए। उस सिंहासन के सामने 7 तारे थे, तारों का शब्द था। आमीन हालेलुया। हमने विदित किया, सिंहासन से बिजलियाँ, गर्जनाएँ और शब्द निकल रहे थे। ये एक शब्द वाचिष्ठ नहीं है, ये तो शब्द बहुवचन है। आमीन। जब परमेश्वर का सच्चा जन कोई वचन बोलता है तो ये एक गर्जन होती है। क्या होती है? हालेलुया। आगे नबी कहता है, इस बात को क्लियर करने के लिए कहता है, आप देखिए, हर कोई प्रचारक नहीं हो सकता।
आपके पास एक आवाज़ है। यदि आप एक प्रचारक हैं तो आप प्रचारक मंच पर प्रचार करने के लिए बुलाया गया है। यदि आप लोगों को एक संदेश का प्रचार नहीं कर सकते हैं, यदि एक प्रचारक नहीं है तो भी आप एक प्रचारक हैं। यदि प्रचारक नहीं है तो भी आप एक, जानते हैं हम जीवित पत्री हैं, हम अपनी गवाही के द्वारा, हालेलुया, आमीन। मगर आप लोगों के सामने एक ऐसा जीवन जिए जो सुसमाचार से भरा हुआ हो। ये हो कि तुम्हारा उपदेश जीता जागता हो, वह परमेश्वर का वह शब्द होगा, तुम्हारा जीवन वो शब्द होगा, हालेलुया। तुम्हारा जीवन जो लोगों के लिए निंदा लेकर आएगा, आमीन, जो उसे ठुकराते हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रचार को इसलिए बुलाया गया है कि वह अपने उपदेश का प्रचार करे और उसको जिए भी। क्या करे? उसको जिए भी। यदि आप उसे जी नहीं सकते हैं तो आप उसका प्रचार करना बंद कर दें, आमीन, हालेलुया। परंतु आज हमें ऐसे शब्द चाहिए, ऐसे जीवन चाहिए जो गर्जन, जो परमेश्वर का गर्जन मधुरता पूर्वक, पवित्रता पूर्वक, शुद्धता पूर्वक गर्जने कर रहा हूँ, हालेलुया। पवित्र जीवन, शुद्धता पूर्वक, नम्रता पूर्वक क्या कर रहा हो? क्या गर्जने? वो जीवन। जीवन क्या है? यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का अपनी दुल्हन के अंदर आना, हालेलुया। वो जीवन जीना जो जीवन यीशु मसीह ने जिया, यीशु मसीह ने, वो सिद्ध मनुष्य का जीवन, हालेलुया, जो यीशु मसीह का जीवन। अगर तुम्हारा वही स्वभाव हो जैसा यीशु मसीह का था, विश्वास से लेकर भाईचारे की प्रीति तक, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब हम ये जीवन जीते हैं तो पवित्र आत्मा हम पर शाप करता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है, आमीन, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। मैं बहुत ज़्यादा लंबा प्रचार नहीं करूँगा, मैं जानता हूँ, हालेलुया, यीशु मसीह आपको बहुत आशीष देगा, आमीन। ये क्या? जीवन एक गर्जना है। जीवन क्या? जीवन एक गर्जन है, हालेलुया। जब प्रकाशी वाक्य हम 10 का 3-4 हम पढ़ते हैं, 10 का 3 और 4 हम पढ़ते हैं, तो जो वहाँ पर स्वर्गदूत था, जो बड़ी दूत था, उसके मुंह से शाद शब्द निकले, जो गर्जन थी, गर्जन के शाद शब्द हुए। जब यूहन्ना उन्हें लिखने पर था, वो गर्जन नहीं थी, गड़गड़ जैसे बादल गरजते ऐसे गर्जन नहीं थी, वो शाद शब्द थे। वो ऐसे शब्द थे जो लिखे जा सकते थे, वैसे शब्द थे। मैं लिखने पर था, मैं लिखने पर था, वैसे शब्द थे लिखे जा सकते थे। तो परमेश्वर ने कहा ऐसे लिखने से मोहर कर दे। मोहर किसको कर दे? उस शब्द को मोहर कर दे, क्योंकि ये पहले से लिखे हुए हैं। अगर कुछ भी नहीं था फिर मोहर लगी किसके ऊपर? और कुछ था ही नहीं फिर मोहर लगी किसके ऊपर? हालेलुया, आमीन। इन बातों को दुल्हन लेगी। लिखा, इसे लिख मत, लिखने से मना किया गया, लिखने से मना किया गया, इसे लिख मत, आमीन। वहाँ लिखने से मना किया गया, लेकिन वो पहले से वचन में थे, आमीन। जैसे हम गेहूं का दाना लेते हैं, पत्ते किसके बीच होते हैं? उसके बीच ही होते हैं, आमीन। सब कुछ किसके बीच ही होता है, आमीन। सब कुछ दाने के बीच, क्या बाहर से कुछ मिलाते हैं? तो गर्जन के शब्द कहाँ हैं? गर्जन के शब्द भी बाइबल में है, वो जीवन बाइबल में है, लिखा तुम जीवित पत्रियां हो, हालेलुया। वो सिद्ध मनुष्य है। 7 गर्जन यीशु मसीह है। 7 गर्जन कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, 7 गर्जन कोई तालीम नहीं है, 7 गर्जन यीशु मसीह है, हालेलुया। ये ऐसा जीवन है जो शैतान के राज्य को हिला देता है। जानते हैं, एक बार प्रभु के जो चेले थे, एक दुष्टात्मा निकाल रहे थे। वो बड़े कोशिश कर रहे थे, बड़े निकल जाए, यीशु के नाम नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? वो क्यों नहीं निकला? क्योंकि वो जीवन अंदर नहीं था, वो जीवन अंदर। पर यीशु मसीह जब गया, डांटा, तो दुष्टात्मा निकल गया। वो जीवन जब यीशु मसीह जब गरसेनिया में गया, तो जिसके अंदर सेना थी वो चिल्लाने लगा, क्योंकि वो शैतान उस जीवन से डरता है। वो जीवन क्या है? वो 7 गर्जन है, हालेलुया। यीशु मसीह का जीवन क्या है? 7 गर्जन एक जीवन है, हालेलुया, आमीन। आप ऐसा जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए, आमीन, हालेलुया। खुदा की इच्छा को पूरा करें और खुदा के
प्रवेश में क्या करें, विश्राम में क्या करें, प्रवेश करें। तो ये प्रार्थना करेंगे। हमारे जिंदा खुदा यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने उन बातों को ज्ञानियों से, बुद्धिमान से छुपाया और अपने बालकों पर, अपने दासों पर, अपने बच्चों पर, नम्र लोगों पर प्रकट किया खुदावन। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। हम कुछ भी नहीं है प्रभु, हम मानते हैं कि हम कुछ भी नहीं है प्रभु, पर तूने अपने अनुग्रह के द्वारा अपने पुत्र होने का अधिकार दिया प्रभु। ये तेरा चुनाव ही था, ये तेरा प्यार ही था प्रभु कि जगत की नींव डालने से पहले तूने हमें चुन लिया खुदावन। और हम जानते हैं ये तेरा प्यार है खुदावन। खुदावन यीशु मसीह, संसार में बहुत सी बीमारियाँ खुदावन, बहुत से यीशु मसीह दुख हैं, परेशानियाँ हैं, पर अनंत जीवन तुझ में है खुदावन। सच्चा विश्राम तेरे में है खुदावन। खुदावन यीशु मसीह, मैं अपने आप को, अपने भाइयों को, कलीसिया को खुदावन, ते हर एक तेरे उस दुल्हन के भाग को तुझे सौंपता हूं प्रभु। और चाहता हूँ बाकी उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावन जो तुझे नहीं जानते खुदावन, पीड़ाओं में है खुदावन, उन पे दया कर, रहम कर, अनुग्रह कर। अपने यीशु मसीह नाम से उस भयानक बीमारी से, महामारी से छुटकारा दे प्रभु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।